यूपी झांसी जिले के मऊरानीपुर तहसील क्षेत्र में अंडर ब्रिज निर्माण को लेकर हुआ बड़ा हंगामा। ग्रामीणों ने रेलवे पटरी पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया, जिससे झांसी मानिकपुर पैसेंजर ट्रेन रोरा स्टेशन पर घंटों तक रुकी रही। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 3 दिनों से रास्ता बंद होने के कारण वे गांव में कैद हो गए हैं। बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है और बीमार तथा गर्भवती महिलाओं को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि रास्ता बंद होने के कारण प्रसव पीड़ा से जूझ रही महिला को नाव से नदी पार कराना पड़ा, जिससे उसने नाव में ही बच्चे को जन्म दिया। यह घटना ग्रामीणों की असुविधा की गंभीरता को दर्शाती है। सूचना मिलने पर तहसीलदार ललित पांडे और पुलिस टीम मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाकर प्रदर्शन शांत कराया। प्रशासन ने जल्द से जल्द वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। पेश है यूपी के झांसी जिले से न्यूज i8 नेटवर्क की यह खास रिपोर्ट। हम और रेलवे वाले ने जो पुल बनवा रहे हमारे पुल की कोनो जरूरत ही नहीं है। सरकार खामोखा वो बेयर कर रही। ठेकेदारों को भलो करवे के लाने जो पुल बनवा रहे, हमारे चारों गांव से हम लोक में हैं। हमारी तरफ एक तरफ बाउंड्री रेलवे लाइन की है हमारे गांव से, एक तरफ से बाउंड्री हमारी नदिया की चारों तरफ से है। कोई भी रास्ता नहीं है, एक जानवर निकालने का भाई रास्ता हमारे पास है, सिर्फ एक सिंगल रास्ता है। वो इन्होंने किसी नेतागिरी की वजह से या किसी के लोभ लालच प्रलोभन में हमारी रेलवे वालों ने जो रास्ता बंद कर दिया। छोटे बच्चे दोनों तरफ से रास्ता इस प्रकार से लोग कह दिए कि एक दुश्मन का भी रास्ता कोई बंद नहीं कर सकता है। अरे ठीक है, तुम अधिकारी हो, मानते हैं तुम अधिकारी हो, ठेकेदार हो, कम से कम इतना विवेक तो तुम्हारा जागता है कि भैया इस पब्लिक का रास्ता दे दे। हम तुम रास्ता एक साइड से हमें दे दे तो तुम पुल नहीं कचू बना उतराते, हमें कोनो मतलब ना। तो रोरा गाँव से क्या समस्या है आप लोग? समस्या सर ये है कि रास्ता सारी जाम है और रात को मैंने एम्बुलेंस को फोन भी लगाया। रात के 11 बज रहे थे सर, तो एम्बुलेंस आई, वो स्टेशन पे रुकी रही। किस लिए आपने एम्बुलेंस को रात में फोन लगाया? सर डिलीवरी बच्चा होना था, डिलीवरी मेरी बीवी का बच्चा होना था जी सर। क्या हुआ सर? तो एम्बुलेंस आई, उसको कॉल लगाया, वो यहाँ पर आई नहीं, उसने मना कर दिया। तब हम लोग क्यों मना किया उसने? एम्बुलेंस रास्ता खराब थी सर, यहाँ पर सारे रास्ता जाम है, पानी बरस गया और इधर से वाहन कहीं जा नहीं रहे सर। ठीक है, फिर कैसे डिलीवरी हुई? तो फिर हम लोग उनको लेके गए, नाव में बैठाया। नाव के बाद फिर वो आधी नाव में नाव में कहाँ बैठाला आपने? नाव में बैठा था, नदी में सर। नदी में से लेके गए? जी सर, खड़का वाली नदी में लेके गए, तो रास्ते में प्रेगनेंसी हो गई बीच नदी में। जी सर, जी सर। तो आप लोगों को दिक्कतें नहीं हुई? दिक्कतें हुई सर, इसलिए तो फिर ये समस्या और क्या है। अगर यहाँ पर एम्बुलेंस आ जाती तो दिक्कत नहीं होती सर। क्या नाम आपका? भोलेलाल गायकवाड़। कौन है आप? ग्राम प्रधान के। आज आप लोगों ने स्टेशन ट्रेन की पटरी पर प्रदर्शन किया या ट्रेन रोकने का प्रयास किया, क्या वजह थी आप लोग आज? ये रेलवे वालों ने जो अंडर ब्रिज बना रहे हैं, रोरा भटपुरा 2 ग्राम पंचायतों को आज ही ब्लॉक कर दिया। उन्होंने कोई रास्ता नहीं दिया हम लोगों को निकलने के लिए। इसलिए हम लोग सब इकट्ठे हुए और रेलवे वालों को जो है इंफॉर्मेशन किया, तो वो कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ। जब तक वो नहीं आएंगे हम लोगों को रास्ता नहीं देंगे, तो फिर हम प्रशासन को इंफॉर्मेशन देकर रेलवे रोकेंगे, ट्रेन रोकेंगे, चक्का जाम करेंगे। इंफॉर्मेशन देकर फिर हम रेल पर बैठेंगे। जब कोई अधिकारी और कर्मचारी और ठेकेदार नहीं सुनेंगे तो ये भी करूँगा। कब से है आप लोगों की समस्या? ये समस्या ये 4 माह से चल रही, लेकिन चूंकि वो आश्वासन देते रहे कि मैं आपको मुरम डाल के गिट्टी डाल के बढ़िया रोड निकलने के लिए दूंगा, और उन्होंने 25 तारीख को ब्लॉक कर दी। तो ब्लॉक कर दी है। कहीं गाँव को निकलने के लिए तीनों तरफ जंगल, पहाड़, नदी है। अब एक ही रास्ता है रोरा भटपुरा के लिए आगमन के लिए। रात में डिलीवरी नाव में हो गई, खड़का से भेजा गया। अच्छा जी बताइए, जैसे में लोग गांव के बीमार भी होते और कोई रास्ता नहीं है, सारा ब्लॉक है। यही रास्ता मऊरानीपुर को हमारे गांव के सैकड़ों बच्चे GIC चकारा स्कूल में पढ़ते हैं, कुछ मऊरानीपुर जाते हैं सारे बच्चे। और विद्यालय 3 है यहाँ पर, तो तीनों विद्यालयों में ताला पड़ा है, कोई मास्टर भी नहीं आ पा रहा। उनकी समस्या है, कहाँ से निकलेंगे? तो अभी प्रशासन का क्या आश्वासन? प्रशासन के पास हम दोनों भटपुरा रोरा के प्रधान गए थे कल मैडम के पास। मैडम ने आश्वासन दिया था कि मैं कल वो रेलवे वालों से बात की कि रेलवे वाले आएंगे। सुबह कुछ लोगों ने रेलवे वालों से बात की, ठेकेदार, इसलिए उनके इंतजार में हम लोग रुके हुए हैं गेट के पास। और यहाँ पर चूंकि हम लोग कोई लाजा रेलवे वालों को वो नहीं कर रहे हैं, भाई बनेगा हमारे यहाँ अच्छी बात है, अंडर ब्रिज बनाओ, लेकिन हम लोगों को निकलने को रास्ता दो।
अगर आप लोगों की समस्या समाधान नहीं होगी तो क्या करेंगे आप? तो ये हम शासन प्रशासन को अवगत करा के हजारों लाखों की संख्या में वहाँ दोनों गाँव इकट्ठे में बच्चों के रेलवे पर बैठे हैं। क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम देवेंद्र कुमार है और मैं ग्राम रोरा का मूल निवासी हूँ। अच्छा जी, बताइए आज आप लोगों ने ट्रेन की पटरी पर प्रदर्शन किया, क्या वजह थी आज जो आप लोग वहाँ पे प्रदर्शन का एक ही कारण है कि जो रेलवे वालों का अंडरब्रिज बनना था, उन्होंने पहले आश्वासन दिया था कि बनाने से पहले हम आपको रास्ता देंगे, लेकिन उन्होंने रात में एक पूरा रोड खोद दिया है और जो दूसरा रास्ता है उसको भी उन्होंने तैयार नहीं किया है और ना कोई सूचना दी है कि हम रोड बंद कर रहे हैं। लोगों को परेशानी हो रही है। मेरे पिताजी कल वहां से निकले, भटपुरा सोसाइटी में गए थे, वहां से वो निकल नहीं पाए, उनको रास्ते में गिर पड़े, उनका सिर फूट गया, उनका इलाज कराया, मेरी बच्ची गिर पड़ी है। लेकिन प्रशासन वालों ने कोई भी अभी तक उसका सॉल्यूशन नहीं निकाला है कि रोड की हम देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन आश्वासन दे रहे हैं कि हम दे देंगे। अभी तक कोई भी कर्मचारी नहीं आया है। अच्छा, कब से रास्ता जाम पड़ा? ये 25 तारीख को शाम को उन्होंने बंद कर दिया है और 2-3 दिन से लगातार गांव के लोग बाधित हैं। कोई भी बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहा है, ना कोई टीचर आ पा रहा है, हम लोग भी कहीं नहीं जा पा रहे हैं। अच्छा, खाने पीने की सामग्री कहाँ से उपलब्ध कराते हैं? जो कुछ गांव में है उसी से काम चल रहा है। अभी तक शहर से कोई भी चीज नहीं आ पा रही। सब्जी वगैरह, हरी सब्जी की तो नाम ही नहीं है यहाँ देखने के मिल रहा है। जो गाँव में है वही उपलब्ध हो पा रही, बाकी चीजें नहीं मिल पा रही है।